हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सब सो गए? कितने लोग सोए हुए हैं? हाथ ऊपर करो। कितने लोग जागे नहीं हैं? हाथ ऊपर करो। कितने लोग जीवित है? हाथ ऊपर करो। सब लोग जीवित है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति जो उतरती है, बोलते उत्तर से या दक्षिण से, पूरब पश्चिम से, कहां से आती है पता नहीं चलता है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का आत्मा अचानक कार्य करता है, हमें तैयार रहना है। आमीन। कभी अचानक हम वचन पढ़ते समय कोई गिरता है, कभी पवित्र आत्मा जो है कोई बताकर नहीं आता है। आमीन। जिस तरह कभी कभी अचानक आजकल के दिनों में बारिश गिरती है, हालेलुया, उसी तरह हमें तैयार रहना है, बस हमें भूखा रहना है। आमीन। कई बार हम सीख रहे थे कि लेन देन यीशु मसीह क्रूस पर अदल बदल करके गया। हालेलुया, यानी अदला बदली कह सकते हैं या लेन देन। यीशु का क्रूस जो है लेन देन है। बोलो लेन देन। और हमने कई बार दो सच्चाई देखी। दो सच्चाई क्या थी? आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। आत्मिक रूप से जीसस वॉज पनिश्ड। बोलो जीसस वॉज पनिश्ड दैट वी माइट बी फॉरगिवन। जीसस वॉज वुंडेड दैट वी माइट बी हील्ड। यीशु को दंड दिया गया। खाना नहीं खाया क्या? उपवास है। यीशु को दंड दिया गया। इससे भी जोर से बोल सकते हैं, यीशु को दंड दिया गया ताकि हमें क्षमा मिले। यीशु को घायल किया गया ताकि हमें चंगाई मिले। तो ये दो चीजें हमने देखी थी। देखो, क्रूस खाली क्रूस नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं हाँ यीशु क्रूस पर मरा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक हम नहीं जानते, ये हम जितनी बार घोषणा करेंगे आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। जो कोई चंगाई चाहता है वो बोलो यीशु के घावों से मैं चंगी हो चुकी हूँ, क्योंकि ये घोषणा है। आमीन। बोलो यीशु के घावों के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। तो ये एक लेन देन है। ऐसे 7 या 8 होंगे। जैसे जैसे हम अंत में आएंगे, हम पूर्ण रूप से इसको सारांश में घोषणा के रूप में करेंगे। आमीन। और ये घोषणा के रूप में जब हम करेंगे तो हमारे लिए और परिवार के लिए चंगाई मिलती है। हालेलुया। तो यीशु को दंड दिया गया, उसने कुछ नहीं किया था। यीशु को घायल किया गया, उसने कुछ नहीं किया था। तो हर एक चीज में यीशु ने सब कुछ हमारे ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। आमीन। अब तीसरा चीज हम मुद्दा देखने जा रहे हैं लेन देन में। देखो, क्रूस पर बहुत सारा लेन देन हुआ है। बोलो लेन देन, अदला बदली। तो ये हमें याद रखना है। सिर्फ यीशु क्रूस पर मरा ऐसे सोचकर चुप नहीं बैठना है। यीशु का क्रूस जो है एक लेन देन है, अदला बदली है। उस पर जब हम घोषणा करेंगे तो हमें खुद को हमारे श्रापों से, हर एक चीजों से चंगाई मिलेगी। हालेलुया। तो तीसरा मुद्दा क्या है? लेन देन का तीसरा मुद्दा है यशाया 53 का 10, आइज़ाया 53:10, which states that the Lord made the soul of Jesus an offering for sin. बोलो offering for sin। यानी प्रभु ने यीशु के प्राण को पिता परमेश्वर ने एक पाप के रूप में भेंट दे दिया। बोलो भेंट। तो हमें जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या करता है और क्या क्या किया है और कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा मुद्दा है, हमने 2 मुद्दे देखे है ना। इसको हमें घोषणा करते रहना है। आप लिख के रखिए, आप ऐसे हवा में सुनिए नहीं। जितना आप लिखेंगे और उसको घोषित करेंगे घर में, आपके जीवन में कार्य होंगे। हमें सिर्फ सभा में आने के है ना ऐसे जरूरत नहीं। यहाँ पर आप जब घोषणा करेंगे इन चीजों को, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, आपके ऊपर, परिवार के ऊपर असर होगा। हालेलुया।
तो अभी हम तीसरा देखते हैं। तीसरा मुद्दा है यशायाह 53 का 10 53। बोलो, तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे। देखो यहाँ दोष बलि करके यीशु का प्राण को दिया गया। फिर आगे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा बुरी हो जाएगी। तो देखो कितने साल पहले, कितने हजारों साल पहले यशायाह ने भविष्यवाणी दी है, यीशु मसीह को कुचला जाएगा, उसका प्राण दोष बलि, the soul of Jesus will be an offering for sin। आमीन। देखो पुराने नियम में ये मैं बताना, आपको जानना बहुत जरूरी है कि यीशु क्यों भेंट करके उसको दोष बलि करके चढ़ाया गया। पुराने नियम में जो व्यक्ति पाप करता था वो अपना बकरा, कबूतर, जानवर सब लेके याजक के पास आता था। बोलो, आता था? तो समझो मैं याजक हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, बकरा, बकरी है ना, और जो भी है, और ये याजक क्या करता था, वो उनके सारे पाप उस जानवर के ऊपर घोषित करता था, है ना? हालेलुया। जानवर के ऊपर घोषित करता था और उसका लहू उस जानवर पर डालकर ये घोषित होता था कि इनका सारा पाप जानवर पर गया है। हालेलुया। इनका सारा पाप उस पशु पर गया है ना, और इस तरह दंड को माफ किया जाता था। हालेलुया। लेकिन अभी हम देखते हैं यीशु को कुचला गया। बोलो, कुचला गया। जिस तरह वो लोग जानवर को मारते थे उसी तरह यीशु को किया गया। हालेलुया। तो इसीलिए उसको रोगी कर दिया, उसका प्राण दोष बलि करके चढ़ा दिया। तो समझो जिस तरह बकरा या बकरी को दिया, उन्होंने यीशु को दिया। हालेलुया। तो यीशु हमारे लिए बलि बना। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु 53 में क्या दिया है मुद्दा, कि यीशु हमारे लिए पाप बना। बोलो, यीशु मेरे लिए पाप बना, हमारे पापों से, ताकि हम धर्मी बने उसकी धार्मिकता। समझ में आया? Jesus was made sin with our sinfulness that we might become righteous with his righteousness। यानी हम धर्मी बने हैं अपने कर्मों के द्वारा नहीं। अगर जो इस दुनिया में कोई बोलता है मुझे कर्म के द्वारा मुझे ये मिलेगा, फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है ना? कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर मिलने वाला है। हालेलुया। आमीन। तो आपको बताना चाहता हूँ, पत्थर के उदाहरण से मुझे याद आया कि मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब मुझे सच्चे दिल से आपको जानना है ना? बहुत से लोग अभी जहाँ पर मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग माला जपते हैं। बोलो, माला। मैं भी जपता था। आमीन। है ना? ये माला जपना क्या है? प्रभु कहता है मैं सच्चाई और आत्मा से लोगों को देखना चाहता हूँ। आमीन। तो मैं माला जपता था और मैं 1 घंटा उसी में जाता था। आमीन। प्रभु कहता है क्या मेरे लिए आप 1 घंटा दे नहीं सके? हम 1 घंटा प्रभु को छोड़कर माला में ज्यादा टाइम गपला देते हैं। हालेलुया। ये क्या होता है? ये आदत हो जाती है। ये एक तरीके का क्या बोलते हैं इसको, है ना? खाली जप करते हैं। ये रेपिटेटिव, यानी आप मुंह से बोलते हैं लेकिन दिल में कुछ नहीं। हालेलुया। ये आदत हो जाती है। अरे मैं कल नहीं बोला तो मुझे ये होगा, कल ये मैंने नहीं बोला। ऐसे क्या हो जाता है? शैतान उल्लू बनाता है लोगों को। आमीन। तो मैं भी जपता था। एक दिन क्या हुआ, देखो परमेश्वर की खोज करना चाहते हैं ना आप, बोलो सोते समय प्रभु मुझे सच क्या है बताओ। आमीन। बोलो प्रभु सत्य क्या है, ऐसे ही बोल के मैं सो जाता था। प्रभु ये सत्य क्या है? माला जपते जपते मेरा टाइम जाता है 1 घंटा, आपको 1 घंटा दूं, 2 घंटा उधर दूं, कितना समय क्या क्या दूं, मेरा काम कभी करूं। हालेलुया। तो मैं एक दिन सोया, जब सपने में मुझे क्या आया मैं बता रहा हूँ। वही माला सपने में आया जो मैं जपता था। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर क्या था पता? पत्थर थे, कंकड़ बोलते हैं ना, कंकड़ को क्या बोलते हैं? ऐसे ही माला था जो मैं जपता था, उसी में मेरे हाथ थे और आवाज बोल रही है कि आप पत्थरों से प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया।
पत्थर के उदाहरण पर मुझे याद आया, अरे मैं एकदम चौंक गया, उठ गया अचानक। मैं जब खोजने लगा और सलाह लेने लगा तो उसका अर्थ मुझे पता चला कि आप अपना समय गंवा रहे हो इन हाथ से बनाई हुई चीजों पर। आमीन। और तब मुझे प्रकाशन मिला कि जिसको आराधना करनी है आत्मा और सच्चाई से करो, जैसे हम करते हैं। आमीन। न कोई चित्र चाहिए, न किसी का फोटो चाहिए, न कोई चाहिए। पत्थर की बनाई हुई चीज पत्थर है, परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, बोलो आत्मा। परमेश्वर बनाई हुई चीजों में नहीं रहता। हालेलुया। तो बोलते आप क्या बनाएंगे मेरे लिए? ये धरती मेरे पैर रखने की जगह है, हम क्या बनाएंगे उसके लिए? तो क्या इतने से चीज में वो माला में रह सकता है? हालेलुया। तो देखो कभी कभी हम सोचते नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं सोचते, हम भी पढ़े लिखे, लेकिन ये इसे कहते हैं शैतान मनों को ब्लॉक करके रखता है। आमीन। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ? यीशु मसीह हमारे लिए दंड बना, हमारे लिए यहाँ पर क्या बना? दोष बलि। यानी जो देखो पुराने नियम आप पढ़ेंगे, जो उसमें हुआ यीशु मसीह के साथ हुआ। आमीन। इसलिए कहते हैं एक ही बार यीशु का चढ़ावा हुआ ताकि बार बार कोई जानवर नहीं देना पड़े। आमीन। तो आज हमको किसी जानवर की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह एक ही बार चढ़ गया और उनमें सारी चीजें उस पर ठोकी गई। आमीन। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? देखो यशायाह 53:12 मेरे पीछे आप लिख सकते हैं और मेरे पीछे बोल सकते हैं। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो हमारे लिए प्रभु विनती करता है। प्रभु ने क्या किया? महान लोगों के संग भाग दूंगा। इसलिए यीशु जो है हमारे लिए, बोलो यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना, हमारे पापों के द्वारा, ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। तो हमारी धार्मिकता हमारे कर्मों से नहीं है, इतना याद रखना है। आप कुछ घमंड मत करना, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये है, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु कहता है आपकी धार्मिकता उसकी धार्मिकता के द्वारा आई है। आमीन। तो हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से धर्मी ठहरे। बोलो विश्वास से धर्मी ठहरे। अब कोई भी कर्मों से आप बच नहीं सकते। आमीन। तो तीसरा मुद्दा हुआ यीशु हमारे लिए पाप बना, हमारे पापों की वजह से, ताकि हम धर्मी बने उसकी धार्मिकता से। देखो ये लेन देन, हम लेन देन बात कर रहे हैं। यीशु मसीह जैसे बनिया होता है ना, लेन देन करता है। आमीन। उसी तरह यीशु मसीह ने लेन देन किया है सारे संसार के लिए, खाली हमारे लिए नहीं। आमीन। इसलिए जो कोई ये घोषणा करता है कि यीशु मेरे लिए दंड दिया गया, यीशु मेरे लिए गायब हुआ, यीशु मेरे लिए पाप बना, ये आप घोषित करते रहेंगे ना, आपको ऐसे ही चंगाई मिलेगी। हालेलुया। अंत में हम करेंगे, एक बार हमने ये लिखित दिया था शायद पेपर में, ये 7 सारांश में 7 मुद्दे हैं। तो तीसरा मुद्दा हुआ, अभी चौथा मुद्दा मरण। बोलो मरण। यीशु हमारे लिए मरा, है ना। एजेकियल 18:4 पढ़ेंगे। एजेकियल 18:4 आप लिखिए, मेरे पीछे बोलिए, आप घर में आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं तो समय जाएगा। एजेकियल 18:4 कहता है, बोलो देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसीलिए जो प्राणी पाप करता है वो मर जाएगा। देखो इतनी सी बात है, जो आदमी पाप करता है वो मरने के काबिल है। हालेलुया। और इब्रानियों 2:9 Hebrews 2:9 कहता है, आप लिखिए, बोलो, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से
कुछ ही कम किया गया। मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो यीशु ने क्या किया? हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु का स्वाद चखा, हमारे लिए। बोलो हमारे लिए। तो यीशु मर भी गया मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। ये सारे चीजों के लिए यीशु ने हमें मुफ्त में अनंत काल का जीवन दिया है। बोलो मुफ्त में। ऐसा कौन सा आदमी करेगा बिना शर्त के आपके लिए अपनी जान देगा? बाजू वाले को कौन सा आदमी करेगा? कौन सा मनुष्य करेगा? इसीलिए यीशु में जो विश्वास करते हैं वो बहुतायत का जीवन पाते हैं। इसीलिए वो अनंत काल का जीवन क्यों बोलता है? जो मुझ पर ताकेगा मैं उसे बचाऊंगा। उस क्रूस पर वो चोर, 2 डाकू भी लटकाए गए थे। एक डाकू ने उसका तिरस्कार किया, दूसरे डाकू ने कहा प्रभु मुझे याद करना, आपने बिना दोष का आपके ऊपर क्रूस पर लटका गया, लेकिन हमारा तो दोष था, हमने कुछ पाप किया। उसने कहा प्रभु मुझे याद करना जब आप मर रहे हो। देखो उसने विश्वास किया मरते समय। हालेलुया। पता है यीशु ने उसे क्या कहा? आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। बोलो आज। जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है उसी वक्त वो निर्णय देता है। हालेलुया। आज, और जब यीशु मर गया उस दिन स्वर्ग में गया। आमीन। तो जो कोई पश्चाताप करता है, यीशु को स्वीकारता है, उसका जीवन बदल जाता है। आमीन। तो कोई यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। हालेलुया। यीशु अपने चरित्र को बदलता है, मन को बदलता है ना। आपका घराना को, आपका नाम वही है, परिवार वही है, घर वही है। यीशु जीवन को बदलता है। बाजू वाले बोलो जीवन को बदलता है। बोला मेरा जीवन बदल गया। एक गाना है ना, मेरा जीवन बदल गया यीशु के आने से। आमीन। तो हमारा जीवन बदलता है क्योंकि यीशु सही सिद्धांत बताता है जीने का, है ना। वो यीशु कर्मों के द्वारा हमें बचाता नहीं है, विश्वास से। यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ। आमीन। तो चौथा मुद्दा क्या है? यीशु ने रोमियो 6:23 क्या कहता है? रोमन 6:23 बोले क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो मरण का दंड, पाप का दंड मरण है। हमें उसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए आया। वो मुफ्त गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। जो उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो मरने के बाद भी जीवित रहेगा। हालेलुया। तो ये लेन देन यीशु मसीह ने क्या किया? चौथा मुद्दा हमारे लिए मरा। अभी ये भी और एक लेन देन है। बोलो यीशु मेरा मरण मरा ताकि मैं उसका जीवन पाऊं। उसका जीवन क्या है? यीशु मर के जीवित हो गया। हालेलुया। हम भी मर के जीवित होने वाले हैं। आमीन। इतनी सी बात है। यीशु जैसा हुआ वही हमारा हम हाल होने वाला है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसा यीशु को उठा लिया गया हमें भी उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आप मरेंगे, लेकिन जब यीशु बादलों में आएंगे आपको वहां से उठा लिया जाएगा, आपका शरीर अलग हो जाएगा। हालेलुया। पहले सुनने वाले को अजब लगता है, लेकिन ऐसे ही होने वाला है। बाइबल के अनुसार बोल रहा हूँ। आमीन। यीशु कहता है जो मेरे साथ हुआ आपके साथ होगा। आमीन। तो हमारा शरीर ये नहीं होगा। जब हम मरेंगे, जब यीशु बादलों में आएगा तो अपने लोगों को लेने आएगा। बोलो अपने लोगों को। बाजू वाले बोलो अपने लोगों को लेने आएगा। अपने लोग कौन है? जो यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। आमीन। उसी को ऊपर लेकर जाएगा, बाकी सब नीचे रहेंगे। आमीन। और उस दिन आप गए बार हमने बताया था न्यूज में आ जाएगा, आधे लोग दुनिया से गायब हो। हालेलुया। और यही होने वाला है, वचन के अनुसार बता रहा हूं। आंखें झपकते आधे लोग गायब हो जाएंगे, और किसी को पता नहीं यीशु कब आने वाला है, लेकिन आने वाला है। हालेलुया। बादलों पर आएगा और हमें ले जाएगा। हम जिंदा है तो जीवित ऊपर जाएंगे, जो मरे हैं उनके कब्रों के द्वारा नया बॉडी होकर ऊपर जाएगी। हालेलुया।
यही चमत्कार है। इसीलिए विश्वासियों का आनंद यही है, आशा यही है। हालेलुया। इसीलिए विश्वासी लोग यीशु को नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर जो सिर्फ हमारा जीवन इसी धरती पर होता तो क्या फायदा था। हमारा जीवन मरने के बाद भी जीवित है। हालेलुया। ये शरीर नहीं रहेगा, दूसरा शरीर यीशु का शरीर होगा। यीशु ने थोमा को कहा मेरे हाथ पर क्या कीले ठोके हैं, हाथ लगाकर देखो। तो उसके हाथ शरीर पर लगे थोमा के। उसका मतलब हमारा शरीर अलग होने वाला है, जैसा यीशु मरने के बाद आया था। आमीन। उसने कहा देखो, कल ही मैं पढ़ रहा था, आत्मा का शरीर नहीं होता। यीशु स्वयं कहता है देखो मुझे छुओ, आत्मा का शरीर नहीं रहता, मुझे छू कर देखो। उसका मतलब हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन बिना पाप का। हालेलुया। हम पढ़ो देखो लूका में, वो कहता है सब खड़े थे वहां पर शिष्य, तो वो डरने लगे, अरे ये सचमुच भूत है क्या है। तो यीशु ने कहा मैं भूत नहीं हूं, मुझे पकड़ हाथ लगा कर देखो। उसका मतलब क्या है, जो आदमी मर के जिंदा होकर वापस आया है, ऐसे ही शरीर में है, लेकिन अविनाशी शरीर में। आमीन। उसका मतलब हमारा शरीर मरने के बाद अविनाशी रहेगा, बिन पाप का। इसलिए हम ऊपर रह सकते हैं सदा के लिए। हालेलुया। तो किसी को अजब लगेगा, लेकिन खाली विश्वास करो। बाजू वाले बोलो विश्वास करो, आपके लिए हो जाएगा। आमीन। कभी कभी समझने में समय लगता है, क्योंकि हम अलग अलग जाति से आते हैं, लेकिन आप विश्वास करेंगे, आप बोलेंगे प्रभु मैं समझती नहीं हूं, समझ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। अब इतना बोलिए, आपको आहिस्ते आहिस्ते प्रभु बताएगा सत्य क्या है। हालेलुया। किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं, और लोगों को मिलते मिलते प्रभु बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको सच पता चलेगा। आमीन। और इसीलिए आज के दिन यीशु के नाम पे आप देखो, दुनिया में रोड में सारे हजारों करोड़ों लोग यीशु के नाम में पश्चाताप कर रहे हैं और जीवन पा रहे हैं। आप देखो अमेरिका में जो सारे पहले मरे हुए थे, सारे रोड में आराधना की सभा चालू हो रही है। आमीन। आप देखो यूट्यूब पे जाके, अमेरिका में रोड पे स्पीकर लगा के चालू हो रहा है। कहां रोड पे सारे हजारों में लोग आ रहे हैं, क्योंकि पता चला है उनको कि ये जीवन पैसों और दिखावा का नहीं है। आमीन। जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। क्यों, अगर जो हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे तो समझ लो नरक हमारा जगह है। यीशु ने सबको एक मकसद के लिए बनाया इस दुनिया में। अगर जो वो हम नहीं जानेंगे तो हमने दुनिया में कुछ नहीं जाना। आमीन। बहुत से लोग, यीशु मसीह ने स्वयं कहा क्या फायदा तुमने दुनिया को जीत लिया और आत्मा खो लिया, दुनिया में क्या किया। आमीन। तो हमारी आत्मा को बचाना बहुत जरूरी है। जो यीशु को स्वीकारता है आत्मा को बचाता है, और स्वर्ग में उसका टिकट बुक हो जाता है। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं मुंबई में टिकट बुक हो जाएगा आपका स्वर्ग के लिए। लेकिन बोलो लेकिन वो टिकट मरते दम तक कांपते हुए संभाल के रखना है। आमीन। तो आप आरएसी में आ सकते हैं। हालेलुया। वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि अगर जो आप सही जीवन नहीं जिएंगे। आमीन। तो चौथा मुद्दा क्या है, यीशु मेरा मरण मरा ताकि मैं उसका जीवन पाऊं। हालेलुया। अभी पांचवा मुद्दा, हमारे पास समय, पांचवा मुद्दा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये लेन देन आप लिख के रखिए, सही में जो मुद्दा बता रहा हूं आप रोज इसको घोषित कीजिए एक बार। यीशु दंड दिया गया, अभी 3, ये चौथा हुआ ना। पांचवा मुद्दा है, बोलो यीशु मेरे लिए गरीब बना, मेरे गरीबी से ताकि मैं अमीर बनूं उसकी अमीरी से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये लेन देन में आप ध्यान से सुने, ये सबका कान खुल जाएगा। हालेलुया। जब पैसे की बारी आती है ना, सबका कान जा रहा था। हालेलुया। लेन देन। आमीन। तो यीशु का भी गरीब बना हमारे लिए। आप देखेंगे पिक्चर में देखते हैं, जब यीशु मसीह धरती पर घूम रहा था, आप देखेंगे उसके हाथ में कुछ नहीं था। बोलो कुछ नहीं था। कैसे अमीर बना, कैसे हमारे लिए अमीर लेके आएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कोई पर्स लेके घूमता था नहीं। हालेलुया। बाजू वाले बोले यीशु के पास कोई पर्स नहीं था, किसे है ना, कोई बटवा नहीं था, है ना। और फिर भी यीशु के पास सब कुछ था। ये सीक्रेट क्या है। हालेलुया। और वो और उनके शिष्य हर बार आप देखते थे मंदिर में पैसे डालते थे। आप देखो बाइबल में पढ़ के,
उनके पास हाथ में कुछ नहीं था, फिर भी पैसे डाल रहे थे मंदिर में। हालेलुया। यीशु के तरीके आप देखेंगे, कोई को हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। उन्होंने मछली के अंदर से पैसा निकाला। हालेलुया। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। मछली के अंदर, और उन्होंने 5000 लोगों को कितने मछलियों से काम किया? 5 रोटी से खिलाया। तो यीशु के पास गरीब था? तो यीशु गरीब था? हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन सबको खिलाया। हालेलुया। वैसे ही हम भी रहना चाहिए। आमीन। हम सोचते हैं जिसका बैंक बैलेंस है वही अमीर होता है, गलत है। आमीन। यीशु के पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ अच्छा कपड़ा पहन के, पता है यीशु का जो कपड़ा था बहुत महंगा था, बहुत से लोग वो लगता है वैसे ही मिलता था। उस जमाने में सबसे कीमती वस्त्र पहनता था, है ना। तो यीशु के पास बहुतायत था, बिना हाथ में कुछ रहते हुए। हालेलुया। उसको खुद का जीवन था, लेकिन दूसरों को दे दिया। आमीन। देखो, एक बार मुझे किसने ये भविष्यवाणी दी, ये मच्छी के क्षेत्र में, मुझे समझ में नहीं आया। तो व्यक्ति ने मुझे 1 साल 2 साल की पहले की बात है, उसने कहा आपको पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने प्रभु देखा कि आपके लिए दर्शन दिया प्रभु ने, आप मछली से पैसा निकाल रहे हैं। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? जब जरूरत पड़ेगी प्रभु मुझे बताएगा कहां से पैसा आएगा। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? प्रभु हमें बताता है किधर से क्या सारे साधन प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए। हालेलुया। हमें चिंता मत करो कि अरे इतना होना चाहिए, मेरे पास इतना जमा होना चाहिए तभी ये होगा वो होगा। यीशु मसीह ऐसे नहीं सोचता था कभी। आमीन। तो ये पिता का, जैसे ब्रदर संदेश ने बताया, भूमि मेरी है। हालेलुया। प्रभु जानता है कि इधर से क्या देना है, निकाल के। आमीन। तो यीशु के पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे लिए गरीब बना ताकि हम अमीर बने। तो कब यीशु हमारे लिए गरीब बना? क्रूस के ऊपर। बोलो क्रूस के ऊपर। बोलो वो भूखा था, प्यासा था, नंगा था, और सारी जरूरतों की उसको जरूरत थी, उसके पास कुछ नहीं था क्रूस पर। आमीन। इसका मतलब मैं बताता हूं। व्यवस्था विवरण 28 का 48, ड्यूटरोनॉमी 28:48। परमेश्वर उन लोगों को श्राप देता था जो इजरायलियों को श्राप दिया उन्होंने जब वो उनकी आवाज नहीं सुनते थे, जो यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलते, उनकी हालत ये होती है। आमीन। यहां पर क्या दिया है? 28 का 48। बोलो इस कारण अभी परमेश्वर ने शत्रुओं को भेजा है, क्योंकि ये लोग इजरायली लोग परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते थे। बोलो इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। ये गरीबी कहते हैं। परमेश्वर ने श्राप दिया है इजरायलियों को, अगर तुम मेरी आवाज पर नहीं चलोगे, ये आपके जीवन में आएगा। आमीन। तो अब यीशु के ऊपर क्या गुजरी? यीशु ने ये सारी चीजें क्रूस पर ले ली। हालेलुया। किसके लिए? आमीन। यीशु का कोई दोष नहीं था। यीशु भूखा था। अभी जो हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा, क्या लिखा है? यह व्यवस्था विवरण में तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित बनाऊंगा, और तू नष्ट न होने तक, जब तक मैं तुझे नाश कर डालूंगा। हालेलुया। यीशु हमारे लिए वो बन गया। आमीन। ताकि हम अच्छा जीवन बिताए, हम अमीरी में जिए। हालेलुया। यीशु भूखा था, 24 घंटे खाना नहीं खाया था उसने। आप ध्यान से देखेंगे चित्र में। वो प्यासा था, अंतिम में उसने कहा मैं प्यासा हूं। देखा क्रूस पर, आई थर्स्ट, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो उन्होंने सिरके का गुच्छा बनाकर उनके मुंह पर डाला। तीसरा, वो नंगा था क्रूस पर। हालेलुया। जो सेना के लोग थे, उन्होंने उनके सारे कपड़े लेकर मजाक कर रहे थे। आमीन। और क्रूस पर यीशु को हर एक चीज की जरूरत थी।
He needed all things. क्रूस पर कुछ नहीं था. आमीन. इतना कि उसके पिता परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया. आमीन. तो वो हमारे लिए सब कुछ बना. आमीन. ताकि हम अमीर बने. अभी हम खोलेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर सारी उसकी खुद की कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन जब मरा वो और उसे दफनाया गया, वो भी किसी दूसरे के कब्र में. हालेलुया. कोई और व्यक्ति आके लेके दूसरे कब्र में, हमें उसका नाम क्या था? यूसुफ. यीशु के पास खुद का कुछ नहीं था. हालेलुया. लेकिन ये सब क्यों किया हमारे लिए, इसको हमें ध्यान रखना है. लेन देन जब हम ये दोहराते हैं, यीशु मेरे लिए मरा, है ना. हम जब हमने क्या दोहराया? यीशु मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं अमीर हो जाऊं. दोहराते रहे. हालेलुया. तो इसका मतलब ये है, उन्होंने क्या किया? भूखा रहा. 2 कोरिन्थियन 9:8, 2 कोरिन्थियंस 9:8. और इसका अभी दूसरा साइड लेन देन का क्या हुआ? पौलुस कहता है वचन में 2 कोरिन्थियन 9:8, और बोलो, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. तो ये लेन देन में एक ही उत्तर है, परमेश्वर का अनुग्रह. बोलो, परमेश्वर का अनुग्रह. अगर जो इस पर आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा आपको कोई गति नहीं होगी. जब समय आएगा प्रभु आपको देगा. हालेलुया. यीशु के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब समय आया उसने मछली से पैसा निकाला, इधर से ये किया, उधर से वो किया. और जैसे मुझे भविष्यवाणी दी गई थी, ऐसे ही होता है मेरे जीवन में, है ना. ऐसे इधर उधर किधर है मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन वो समय जब आता है देने का, उस समय अचानक प्रभु बोलते यहाँ से पैसा निकल. हालेलुया. तो वो परमेश्वर का अनुग्रह. बोलो, अनुग्रह. तो उसी तरह आपको भी प्रभु चलाएगा. ऐसा ये मत करो, है ना, जैसे ब्रदर नेल्सन इधर थे ना, मेरा बोझ कौन उठाएगा, है ना. ऐसा थैली लेके हम रास्ते में नहीं चलेंगे यीशु की तरह कैश लेके. हमको ये चाहिए वो चाहिए. हमें हमारे पास यीशु है. बोलो, यीशु है. बहुत है. वो आपको मार्ग बताएगा, घटी होने नहीं देगा. वो मुनाफे करने का बुद्धि देता है. हालेलुया. हमें किस तरह कमाना है बुद्धि देता है जब आप बाइबल पढ़ेंगे. आमीन. हालेलुया. जो बैंक वाले भी नहीं बताते, आपको इधर से मिलेगा. आमीन. और उसमें से एक चीज है बोना, परमेश्वर के राज्य. आमीन. जब हम प्रभु के राज्य में डालते हैं, हमारा बैंक बैलेंस ऊपर बढ़ जाता है. हालेलुया. ये कैसे होगा आप मत सोचो, ये होता है. आमीन. किधर से पैसा आता है, कैसे आता है. तो इस तरह यीशु क्या किया? हमारा लेन देन जो है परमेश्वर के अनुग्रह से आता है, यीशु मसीह के वजह से, है ना. है ना. कोई कर्म से नहीं, लेकिन विश्वास से मिलेगा. बोलो, विश्वास से. तो विश्वास से हम घोषित करेंगे तो आपको कभी कोई घटी नहीं होगी. हालेलुया. और एक वचन है बाइबल में, एक्ट्स 20:35, प्रेरित 20:35. वो कहता है, लेने से देने वाला बड़ा है. सही है. लेने वाला देने वाले से बड़ा है. क्या मुंडी है? प्रेरित 20:35. लेने वाला देने वाले से बड़ा है. कितने हैं? हाथ ऊपर करो. हेलो. बोलो, प्रेरित 20 का बोलो, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव. हालेलुया. क्या लिखा है? बोलो, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया. पौलुस कह रहा है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है. उसने आप ही कहा है. देखो, पौलुस को यीशु ने कब कहा हमें पता नहीं, लेकिन पौलुस बोल रहा है यीशु ने कहा है ना, कि लेने से देना धन्य है. आमीन. यीशु मसीह के शब्द है. पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह के शब्द को स्मरण करना जरूरी है,
कि इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। आमीन। इसलिए बाजू वाले को बोलो देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। ये दुनिया सब लेने के पीछे पड़ी है। हालेलुया। अब देने वाला बनो। बाजू वाले बोलो मैं देने वाला हूं। पैसा, समय, चीजों को आप दूसरों को देखे देखो, आपको चलता आएगा। हालेलुया। अभी गवाही है, हम यूपी में थे, यहाँ पर गांव में थे। आमीन। हम किसी को बोले इतना सारा कष्ट किया, देने जा रहे थे, बोला और भी हमको दे रहे। हालेलुया। तो हम देने गए हैं, लेकिन वो लोग और भी दे रहे हैं। तो हमारे कोई भी चीजें कमी नहीं होगी। आमीन। उसी तरह आपके जीवन में होगा, जब आप दे रहे हैं और कोई आपको कुछ देगा। हालेलुया। मैंने उनको बाइबल स्टडी में बता रहा था, जब एक बार मैंने एक महंगा पेन था मेरा, तो मुझे निकलने के लिए मुश्किल हो रहा था। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा ये दे दो, उसके पास पेन नहीं है। और प्रभु ये 3000 का पेन है। हालेलुया। दे दो, तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। देखो जब हम जिना प्रभु कुछ बोलता है तुरंत देना चाहिए। मैंने निकाल के दे दिया। पता है मैं जब अगले हफ्ते में मुझे उससे भी महंगा पेन मिला, किसने गिफ्ट दे दिया। हालेलुया। तो दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बोलो दे दो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने दे दिया ताकि हमें मिले, तो हम भी जिस तरह देंगे हमें भी मिलेगा। हालेलुया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, समय, दूसरों के लिए सलाह, दूसरों को समय बलिदान करना, उसी तरह प्रभु आपको देता है। आमीन। प्रभु आपको कभी बीमारी नहीं देगा जो आप दूसरों के लिए मदद करने जाएंगे। आमीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी बाइबल में भी ऐसा है, वो कहते हैं मैसेडोनिया की कलीसिया ने उनके काबिलियत से ज्यादा दिया। बोलो ज्यादा दिया। और इसीलिए पौलुस और खुश हुआ, बोलते देखो अब काबिलियत से ज्यादा दिया प्रभु को, इसीलिए वो खुश है। उनको कभी घटी नहीं होगी कोई चीज। आमीन। कभी ऐसे है, कोई बताते नहीं है, कोई अंदर से देते हैं, किसको नहीं बताते। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, यीशु बोलो यीशु मेरे लिए गरीब बना, मेरे गरीबी से, ताकि मैं अमीर बनूं उसकी अमीरी से। देखो प्रभु की अमीरी विश्वास से और अनुग्रह से आती है, बैंक बैलेंस से नहीं आती। हालेलुया। ये मत सोचो प्रभु मैं आपको देख रहा हूं, मेरा बैंक में पैसा भरा गया कर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जैसे कहा मछली के उधर से सिक्का निकालो, उसी तरह आपको बताएगा किधर किधर पैसे क्या करना है, कैसे जमा करना है, किधर इस्तेमाल करो, क्या करो। हालेलुया। और उसके अलावा अलौकिक रूप से आपको पैसे आ सकते हैं। आमीन। कभी कभी आप सोचते भी नहीं है वहां से पैसे आएंगे जो आपने ख्याल भी नहीं किया होगा, इधर मेरा कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ याद भी नहीं रहेगा। हालेलुया। या तो आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, कोई भी आके कुछ भी दे सकता है। आमीन। हमारे साथ हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर है, मनुष्य है। आमीन। बोलता है प्रभु, ये दुनिया प्रभु की है, दुनिया है ना। वो वचन में दिया है दे दो, बोलो दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, भरा हुआ और क्या है, उभरता हुआ दिया जाएगा लोगों के द्वारा। आप लूका में पढ़िए, लोगों के द्वारा ही आने वाला है, ऊपर से कुछ ऐसे गिरने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया प्रभु की है। बोलो लोगों के द्वारा। मुझे वचन याद नहीं है, लूका में दिया गया है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उभरता हुआ, भरा हुआ लोगों के द्वारा। तो किसके मन में प्रभु क्या डालेगा ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु जानता है। आमीन। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। तो पांचवें चीज में हम एक बार फिर से एक से शुरू करेंगे। बोलो यीशु को दंड दिया गया मुझे क्षमा पाने के लिए। हम खड़े हो जाएंगे, हम हाथ ऊपर करेंगे, क्योंकि ये बड़ी घोषणा है। ये आप विश्वास से करेंगे ना, आपके पाप भी क्षमा होंगे, शरीर की बीमारी भी ठीक होंगे। बोले यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। यीशु को पाप बनाया गया मेरे पाप से ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। नंबर 4, यीशु को मारा गया मेरे मरण से ताकि मुझे उसका जीवन मिले। नंबर 5, यीशु मेरे लिए गरीब बना मेरी गरीबी से ताकि मैं
अमीर बनूं उसकी अमीरी से। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मेरे पास बहुत है, क्योंकि तू बहुतायत का परमेश्वर है। तू बैंक के द्वारा नहीं देता, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मुझे दिया जाएगा। भरा हुआ, उभरता हुआ लोगों के द्वारा भरा हुआ, उभरता हुआ मुझे कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं देता रहता हूँ। इसीलिए प्रभु मुझे देता रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, यीशु मसीह के।